Good morning, Dad. Morning, son. How are you feeling today, Dad? Absolutely fine. तुम जॉगिंग के लिए जा रहे हो? Yes, sir. मेरी एक बात समझ में नहीं आती केविन। जब हमारा खुद का इतना बड़ा फिटनेस क्लब है, तो तुम्हें इन जंगलों की खाक छानने की क्या जरूरत है? तुम यहीं पर अपना एक फिटनेस सेंटर क्यों नहीं खोल लेते? वो क्या है डैड कि आपके फिटनेस सेंटर का आइडिया बहुत अच्छा है और आपके इस फिटनेस सेंटर खुलने से अपने क्लब के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स भी काफी बढ़ जाएंगे, लेकिन आपके जिम और फिटनेस सेंटर केविन डिसूजा आपके बेटे के किसी भी काम नहीं आएगा। क्यों भाई? केविन डिसूजा को क्या प्रॉब्लम है? वो क्या है डैड कि केविन डिसूजा को वर्कआउट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए एक बंद कमरा नहीं बल्कि खुला आसमान चाहिए होता है, और पांव तले कारपेट नहीं बल्कि मखमली घास चाहिए, और एसी की ठंडक नहीं बल्कि सुबह की ताजी हवा चाहिए होती है। आई एम इम्प्रेस्ड, एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड। लेकिन बेटे, तुम्हारी ये नेचर के साथ एफिनिटी उस समय कहां जाती है जब तुम ब्लैक होल जैसे उस कमरे में कंप्यूटर के साथ घंटों के लिए बंद हो जाते हो? वो क्या है डैड कि वो बात ही और है। यहां पे हम बात करें फिजिकल फिटनेस की और वो बात है मेंटल फिटनेस की। अब आप देखिए ना कि मैं कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू कितने सारे लोगों से बात करता हूं, कहां कहां पे ट्रैवल करता हूं, राइट? हाँ बेटे, शायद इसीलिए तुम्हें इंसानों से बात करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अच्छा, एक बात बताओ, कितने दोस्त हैं तुम्हारे? तुम्हें किसी न किसी दिन इस बात का एहसास जरूर होगा कि इंसान का दुख, दर्द और खुशी सिर्फ इंसान ही बांट सकते हैं। Human beings can share themselves with humans only. Yes, Dad. अब सुबह सुबह आपका लेक्चर चालू होगा। एक काम करता हूं, मैं अभी जॉगिंग पे जाता हूं, फिर आके साथ में नाश्ता करेंगे, तब आप बात करिएगा। ओके? See you, Dad. Bye. Come soon. मनु, हेलो, मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। मुझे? आई एम केविन। और आप? मुझे भी अपना नाम बताना पड़ेगा। भूल गए? मैं रचना हूँ। रचना। बहरहाल मुझे केविन कहते हैं। देखो, तुम अपने आप को जो मर्जी कह लो, लेकिन मैं तो तुम्हें मन्नू कहूंगी। ओके, सूट योरसेल्फ। लेकिन आप क्या यहीं आसपास रहती हैं? मैंने आपको देखा घूमते हुए, आई मीन भटकते हुए। अरे मैं नजदीक कहाँ रहती हूँ, लेकिन तुमने ठीक ही देखा, मैं भटक ही रही थी, तुम्हें जो ढूंढ रही थी। लेकिन मुझे यकीन था कि तुम मुझे मिल जाओगे, और वो भी यहीं। मुझे? इंटरेस्टिंग। अगर आप मुझे ही ढूंढ रही थी तो मैं तो यहाँ पे रोज आता हूँ, लेकिन मैंने आपको तो पहले कभी नहीं देखा यहाँ पे। ये इत्तेफाक की बात है। हमारी जिंदगी में हर घटना का एक निश्चित समय होता है। तुमने शकील साहब को वो शेर सुना है? रचना जी, वो क्या है कि मुझे शेर और शायरी समझ में नहीं आती। नो प्रॉब्लम, मैं उसका मतलब समझा देती हूँ। और प्लीज मुझे रचना जी कहकर बोर मत करो। मेरा नाम रचना है, सिर्फ रचना। ओके, रचना, सिर्फ रचना, फाइन। बेटर। तो उसका मतलब है जिंदगी वही है, मंजिलें वही हैं, रास्ते वही हैं,
कारवा वही है। हम सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि जब हम वहां होते हैं तो तुम नहीं होते, और जब तुम वहां होते हो तो हम नहीं होते। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। क्या नाम बताया आपने लिखने वाले का? अरे लिसन, मेरे को बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। बाय रचना। एक मिनट, फिर मिलने का वादा करो। ओके, इसी तरह इत्तेफाक से। बाय। मन्नू, कहाँ चले गए थे तुम? इतने दिनों से दिखे ही नहीं। मैं तो 3 दिन के लिए जरूरी काम से बाहर गया था। Have you been? I've been so worried. मैं डर गई थी, मुझे लगा तुम फिर से खो गए। मैं तो पहले भी कभी नहीं खोया था। वैसे आप क्या यहाँ पे अकेली आती हैं? हाँ, घर से तो अकेले आती हूँ। मतलब यहाँ आके इतने सारे दोस्त मिल जाते हैं। दोस्त? और इस सुनसान जंगल में? हाँ, यहाँ आकर कैसे कोई अकेला महसूस कर सकता है? ताज्जुब की बात है, तुम यहाँ रोज आते हो, फिर भी इस जंगल की धड़कनों को पहचाना नहीं तुमने? यहाँ का हर फूल, हर पत्ता उस महान कलाकार की मौजूदगी का एहसास दिलाता है, जिसकी उंगलियों से यह सब कुछ रचा है। अपनी चारों ओर देखो गौर से। तुम्हें यहाँ कोई कैंची, कोई कारखाना नजर आता है? फिर भी देखो, हर एक पत्ता एक निश्चित आकार से कटा हुआ है। तुमने कभी किसी आम के पेड़ पर अमरूद को फलते देखा है? नहीं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी तो कितने सारे आविष्कार किए हैं। साइंस से तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए ना, करोड़ों मील दूर से आती हुई लाइट और साउंड वेव्स को कैप्चर करके हमने टीवी, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स, ईमेल, कितनी सारी चीजों को इन्वेंट किया है। क्या ये सब एक चमत्कार नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता? उससे भी बड़े चमत्कार की बात तो ये है कि अपने से हजारों मील की दूरी से आती हुई आवाज तो हम सुन लेते हैं, लेकिन अपने से 10 गज की दूरी से आने वाली चीख को भी हम लोग नहीं सुन पाते। कल रात की बात को ही ले लो, पड़ोस वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है ना, वहां मिस्टर एंड मिसेस मेहरा का कत्ल हो गया। पुलिस के हिसाब से बहुत स्ट्रगल का सबूत मिला है, लेकिन आसपास रहने वालों ने उनकी आवाज तक नहीं सुनी। तुम्हें किसी न किसी दिन इस बात का एहसास जरूर होगा कि इंसान का दुख, दर्द और खुशी सिर्फ इंसान ही बांट सकता है। कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं, बस आपकी बातें सुन रहा था। आप कुछ दोस्तों की बात कर रही थी? हाँ, सुबह की गुनगुनी धूप, फूल पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदें, नरम हवा के झोंके, ये सब दोस्ती तो है। पर अफसोस की बात तो ये है कि इंसान अपने इर्द गिर्द मुर्दा मशीनों का कटघरा खड़ा कर देता है और फिर खुद उसमें कैद हो जाता है, और वहां तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी की आवाज इतनी धीमी हो जाती है कि उसे सुनाई नहीं देती। हाँ, शायद आप ठीक ही कह रही हैं। आपकी फिलॉसफी समझने के लिए मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिमाग का नहीं, दिल का। केविन, तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं डैड, एक डिबेट की तैयारी कर रहा हूं। नेशनल लेवल का कंपटीशन है डैड। टॉपिक क्या है डिबेट का? द टूल्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस,
नेचर और टेक्नोलॉजी। तो तुम नेचर के फेवर में बोल रहे हो या टेक्नोलॉजी के? आई सपोज टेक्नोलॉजी। आई डोंट नो डैड, कल तक तो मैं टेक्नोलॉजी के फेवर में बात कर रहा था, लेकिन टुडे आई एम नॉट श्योर। आई थिंक मैं नेचर के फेवर में बात करूंगा। इस चेंज की वजह? डैड, कुछ दिन पहले ना एक अजीब सी बात हुई। जब मैं सुबह अपनी जॉगिंग के लिए जाता हूँ ना, तब वहां पे मुझे एक औरत मिली। वो ना इंसिस्ट करती है कि शी नोज मी, जबकि मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं पड़ता कि मैं उससे पहले कभी भी कहीं पे भी मिला हूं। और वो ना मुझे एक अजीब से नाम से बुलाती है, अपने नाम से नहीं। शी कॉल्स मी सम मन्नू। इंटरेस्टिंग। खैर, नाम से क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब यह है कि उसी की बातों की वजह से तुम्हारा इरादा बदल गया है। आई डोंट नो डैड, इरादा बदला है कि नहीं दैट आई डोंट नो, लेकिन उसने मुझे इस बारे में सोचने के लिए जरूर मजबूर कर दिया। डैड, उसकी ना नेचर के बारे में अलग सी फिलॉसफी है। वो कहती है कि उसे जंगल में उसके बेस्ट फ्रेंड्स मिलते हैं, नेचर उसका बहुत करीबी दोस्त है। शुरू शुरू में मुझे लगा कि उसकी बातें सब पागलपन है, मुझे लगा शी इज मैड। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो जो कुछ कह रही है वो सही है। डैड, वो कहती है कि इंसान टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में इतना आगे निकल गया है कि इंसान को अपनी आवाज सुनाई नहीं देती। और वो कहती है कि जिंदगी एक दिन से दूसरे दिन तक जीने का नाम नहीं है, बल्कि उसे वो फील करना, महसूस करने का नाम है। ऐसा कुछ कहती है डैड। अरे वाह केविन, तुम तो एक ही दिन में समझदारी की बात करने लगे। वो चाहे जो भी है, लेकिन वो पागल नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो बहुत ही अक्लमंद लड़की है। और मेरे ख्याल से तुम्हें उससे मिलते रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दे रही है। उससे तुम्हारी सोच में भी मैच्योरिटी आएगी केविन। अंडरस्टैंड? आई थिंक सो। ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल इस पेड़ को देख रहे हो? कितना सुंदर है, कितना ग्रेसफुल है। ये एक गरिमा है। इंसानों की तरह ये अपने प्रशंसकों के पीछे नहीं भागता। इसकी प्रशंसा करने के लिए इसके पास आना पड़ता है। ए, वो देखो, वो देखो। क्या? झूला, मुझे झूलना है। मन्नू, झुलाओ ना मुझे। मैं झुलाऊं? हाँ, तुम झुलाओ। हम दोनों के सिवा और कोई है यहाँ पे? ये क्या बचपना कर रही हो? चलो ना रचना। नहीं, कम ऑन प्लीज मन्नू, प्लीज ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके। वन सेकंड। ला 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 ला
Stop it, Manu, stop it. Manu, stop it, please. क्यों, क्या हुआ? Manu, please stop. अभी डर लग रहा है? I'm going to kill you, Manu. Manu, stop it. Manu, stop it. Okay. मैं तुमसे बात नहीं करती. मुझे डरा के खुश हो रहे हो तुम. You're a sadist. अरे बाबा, तुम्ही ने तो कहा था झुलाने के लिए और अब गुस्सा कर रही हो. ओके बाबा, आई एम सॉरी. अब तो खुश? Yeah, okay. तुम्हें याद है मन्नू, तुम मुझे परेशान करके कितना खुश होते थे? तुम्हारी वो आदत अब भी नहीं गई, है ना? डैड. यस सन. डैड, आपको याद है मैंने एक रचना के बारे में आपसे बात की थी? कौन सी रचना? वही डैड, फिलोसोफर जो मुझे वुड्स में मिलती है. अच्छा, वो तुम्हारी गुरु. हाँ वही डैड. डैड, वो ना कभी कभी बड़े अजीब तरीके से बिहेव करती है. अभी आज हम लोग पार्क में थे तो वहां पे उसे एक झूला दिखा. वो जिद करने लगी कि उसे झूलना है. अब डैड, ऑब्वियसली झुलाना तो मुझे ही पड़ा. डैड, मुझे समझ में नहीं आता, वो उम्र में मुझसे इतनी बड़ी है फिर भी वो एकदम छोटे बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी. मुझे बड़ा अजीब सा लगा डैड. आर यू अपसेट? आई डोंट नो डैड. डैड, एक्चुअली मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या सारी औरतें ऐसे ही बिहेव करती हैं और समथिंग इज रॉन्ग विथ हर. डैड, मुझे उसका बचपना बड़ा ऑकवर्ड सा लगा. देखो बेटे, हर इंसान में उम्र भर एक बचपना छिपा हुआ रहता है जो कभी कभी अनजाने में बाहर आ जाता है. आई थिंक शी मस्ट हैव गॉट कैरिड अवे इन एक्साइटमेंट. आई रियली वंडर डैड. मैं नहीं, कभी कभी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलते हुए बच्चा बन जाता हूं. हाँ. मनु, तुम बहुत बदल गए हो. मन्नू, एक तो मैं ना ये मन्नू से परेशान हूँ. देखो, मन्नू से परेशान होने का हक सिवाय मेरे और किसी का नहीं है. तुम्हारा भी नहीं है. अब बोलो, बदल क्यों गए? मैं कैसे बदल गया? पहले तुम कितना बोलते थे, अब सिर्फ मैं ही बातें करती रहती हूँ. अब भाई, अगर कोई इतना बोलता है तो उसे सुनने वाला भी तो चाहिए. मजाक छोड़ो, कुछ तुम बोलो. आज तुम बोलो, चलो मैं सुनती हूँ. मैं क्या बोलूं? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ. लायन किंग की कहानी. नन्नू, बी सीरियस. अपने बारे में बताओ. अपने बारे में? ठीक है. मैं एक बहुत ही एम्बिशियस लड़का हूँ. पायलट बनना चाहता हूँ. आसमान में उड़ना चाहता हूँ. हवाओं से बातें करना चाहता हूँ. बादलों से दोस्ती करना चाहता हूँ. रचना, 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 रचना. देखा, नहीं ढूंढ पाए, हार गए ना. चलो अब तुम छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी. ढूंढ भी सिली. चलो ना, अब चलते हैं. चलो ना, कम ऑन प्लीज. छुपा छुपी खेलते हैं. जाओ ना, चुप जाओ ना. जाओ ना मनु, जाओ ना प्लीज. जस्ट गो ना प्लीज. ओके, आई गिव अप. ओके, जाओ 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 जाओ. And 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मन्नू, 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 रचना, मन्नू, 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 तुम कहाँ चुप गए? मन्नू, मैं डर गई थी. मुझे लगा मैंने तुम्हें फिर से खो दिया.
मालूम इतने साल में तुम्हारे बगैर कैसे जीऊं। एक एक साल मुझे एक एक सदी के बराबर लग रहा था। फिर से कहोगे ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। प्रॉमिस मी यू वोंट लीव मी, प्रॉमिस मी। अच्छा Leave me, please don't leave me. ओके ओके Promise. हाँ आई प्रॉमिस। हाँ मुझे लगा मैंने तुम्हें फिर से खो दिया। तुम्हें नहीं मालूम इतने साल में तुम्हारे बगैर कैसे जीऊं। एक एक साल मुझे एक एक सदी के बराबर लग रहा था। फिर से कहोगे ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। रचना के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? रचना के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि रिश्ता दोस्ती की हदों से आगे नहीं बढ़ रहा है? तुम रचना को दोस्त समझते हो, पर क्या रचना भी तुम्हें सिर्फ दोस्त समझती है? तुम मन्नू बनने का एक खेल और कब तक खेलोगे? जानना नहीं चाहोगे कि आखिर मन्नू है कौन? हेलो, कौन हो तुम? आंटी आई एम केविन। रचना है घर में? तुम ही रचना के नए दोस्त हो जिसे वो मन्नू कहकर पुकारती है? हाँ आंटी, वो ना कभी भी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाती, हमेशा मन्नू मन्नू कह के पुकारती है। तुमने अपनी उम्र देखी है? अभी 2 दिन पहले ही दूध के दांत टूटे होंगे तुम्हारे। किधर से लगते हो तुम दोस्त उसके? शर्म नहीं आती अपने से इतनी बड़ी औरत के पीछे पीछे घूमते हुए तुम्हें? आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? भगवान के लिए तुम रचना से मिलना जुलना छोड़ दो। तुम्हें नहीं मालूम तुम उसके साथ कितनी ज्यादती कर रहे हो। मेरी बच्ची पे तरस खाओ, भगवान के लिए उससे मिलना जुलना छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ केविन, प्लीज। आंटी आप ये सब क्या कह रही हैं? मालती, ये तुम क्या कर रही हो? घर है, मेहमान के साथ इस तरह पेश आते हैं? तुम अंदर जाओ। हाँ। हेलो अंकल। हेलो बेटा, दरअसल इनकी बात का बुरा मत मानना। आओ अंदर। बैठो। रचना is suffering from a serious psychiatric problem. साइकेट्रिक प्रॉब्लम? हाँ, रचना जब 16 बरस की थी, उसने एक हादसे में अपने बचपन के प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उसका नाम मन्नू था। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। मन्नू की मौत एक कड़वी सच्चाई है जिसे रचना कभी स्वीकार नहीं कर पाई। वो तुम में मन्नू को ढूंढती है। बेटा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम रचना की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ बेटा। ठीक है अंकल। अंकल बिलीव मी, अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अंकल, मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे से मैं कभी भी रचना से नहीं मिलूंगा। आई एम फाइन।
हाँ, मैं वेट कर रहा था आपका। तो कब आएंगे आप? कल? ओके, I'll be there। और सुनिए, खाना आप हमारे साथ ही खाइएगा। जी हाँ, केविन होगा। ओके देन, बाय, सी यू। हाउ इज सन? फाइन डैड। डैड, मैं सोच रहा हूँ कि कल से आपके क्लब में काम करूँ और सुबह एक्सरसाइज भी वहीं पे कर लिया करूँ। इट्स अ फैंटास्टिक न्यूज़ मम्मी। केविन, ये क्लब सिर्फ मेरा नहीं है बेटे, ये तुम्हारा भी है। और तुम यहाँ पर काम करोगे, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है। नाउ इट्स टाइम टू पैम्पर माई सेल्फ। डैड, तो कैन आई जॉइन यू फ्रॉम टुमारो? एनी टाइम माय डियर सन, एनी टाइम। वेरी गुड सन, वेरी गुड। केविन, यस डैड। तुम्हें पता है, कल एक बहुत ही रिनाउंड स्पोर्ट्स प्रमोटर हमारे क्लब को विजिट करने के लिए आ रहा है। मैंने उन्हें एज ए कंसल्टेंट इनवाइट किया है। अच्छा। एक मॉडर्न फिटनेस सेक्शन डेवलप करने के लिए। हमारे क्लब में बस एक ही चीज की कमी थी केविन, वो भी पूरी हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड डैड, आई थिंक दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया। मुझे नहीं लगता कि जैसे डैड मेरे पास है वैसे और किसी के भी पास है। नो फ्लैटरी। नो डैड, आई मीन इट। आई लव यू डैड। उनको आना ही चाहिए। ये देखो, वो आ ही गए। वेलकम, वेलकम मिस्टर वन। थैंक यू। हाय। सफर में आपको कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट वॉज वेरी प्लेजेंट जर्नी। भाई, आपका ये क्लब तो बड़ा आलीशान है। साहब, जो भी है वो आपके सामने है। मिसेस मेहरा नहीं आई? आई है, वो गाड़ी में बैठी है। जाओ बेटा, मैं लेकर यस सर। जल्दी आना। हाँ, आइए। कब? हेलो मिसेस मेहरा, आई एम केविन। अरे मनु, what a pleasant surprise। कहाँ थे इतने दिनों से? मिसेस मेहरा, मैं आपको गेस्ट रूम ले जाने के लिए आया हूँ। ये मिसेस मेहरा और आप क्या लगा रखा है? चलो संभाल लो। चलिए मैडम। प्लीज मनु, एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करो ना। क्या हो गया तुम्हें? मिसेस मेहरा, दिस वे। आइए। अरे मनु। आइए मिसेस मेहरा, दिस वे। सर्वेंट्स को अपना काम करने दो, वो सब सामान रखवा देंगे। तुम मेरे साथ रहो। जी, मैं मिस्टर मेहरा को इन्फॉर्म करके आता हूँ। उन्हें कोई और इन्फॉर्म कर देगा ना। तुम यहीं रहो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं 5 मिनट में आता हूँ। 5 मिनट? सिर्फ 5 मिनट? नहीं तो मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। ओके। ओके? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मिसेस मेहरा, आप प्लीज जरा सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हें क्या हो गया है मनु? मुझे तुम क्यों तंग कर रहे हो उस तरह से? हाँ? मनु, आई एम सिक ऑफ दिस होल अफेयर ऑफ बीइंग मनु। गेट इट स्ट्रेट एंड गेट इट क्लियर रचना। मैं तुम्हारा मनु नहीं हूं, समझ रही हो तुम? मैं तुम्हारा मनु नहीं हूं। कैसी बेशरम औरत हो तुम। एक शादीशुदा औरत हो कि तुम एक गैर मर्द से आके लिपटती हो। रचना, होश में आओ तुम।
तुम्हारा मन्नू नहीं है, इस दुनिया में नहीं है तुम्हारा मन्नू, क्योंकि तुम्हारा मन्नू मर चुका है। सुन रही हो तुम? तुम्हारा मन्नू मर चुका है। तुम्हारा मन्नू मर चुका है। सुन रही हो तुम? तुम्हारा मन्नू मर चुका है। तुम्हारा मन्नू मर चुका है। सुन रही हो तुम? तुम्हारा मन्नू मर चुका है। तुम्हारा मन्नू मर चुका है। सुन रही हो तुम? तुम्हारा मन्नू मर चुका है। कहां गई थी तुम? रचना, रचना, मैं पूछ रहा हूं कहां गई थी तुम? रचना, क्या हो गया तुम्हें? रचना, रचना, हेलो, कैन यू कनेक्ट मी विद डॉक्टर मल्होत्रा? रचना, रचना, रचना। डॉक्टर साहब, मैं रचना, 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 देखो रचना, मैं आ गया। तुम्हारा अपना मन्नू, मुझसे बात करो रचना। नहीं, तुम मेरे मन्नू नहीं हो। मेरा मन्नू मुझे इस तरह से दुख कभी नहीं पहुंचाएगा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मुझे हर्ट करना चाहते हो। रचना, रचना, मैं तो सिर्फ तुम्हें परख रहा था, ये जानना चाहता था कि क्या तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो कि नहीं। I'm sorry, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जबरदस्ती करा दी। मेरा यकीन करते हो ना तुम? हाँ, तुम्हें यकीन है ना मेरे बाप पे? मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब। हाँ रचना, रचना, अब तुम मेरी बात मानो। देखो, यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हैं, ये कह रहे हैं कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। रचना, रचना, देखो, मेरी बात मानोगी ना डॉक्टर साहब? मन्नू, मन्नू, रचना, रिलैक्स। को सुला दो। बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की और तुमने मेरी एक ना मानी। रचना से शादी करने के लिए अड़े ही रहे। पापा, आप इस तरह से अपने आप को गिल्टी फील मत करिए, क्योंकि मुझे अपने प्यार पे पूरा विश्वास है। रचना एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी। तुम्हारी बातें मुझे बहुत हौसला देती है। कभी कभी तुम्हारी हालत पर मुझे दुख होता है। सोचता हूं कि वो आदमी अपने दिल को तसल्ली कैसे देता होगा जो ये जानता हो कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है। पापा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि रचना मुन्नू से नहीं बल्कि उसकी परछाई से प्यार करती है। और देख लेना, एक दिन हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करेंगे जो आज तक किसी ने किसी के साथ नहीं किया। डॉक्टर, आप हमारी मदद कीजिए। हम लोग बहुत परेशान हैं।
रचना की हालत भी हमसे देखी नहीं जाती और मेरी समझ में नहीं आता कि इतने साल तक वो अपने पास में क्यों जी रही है। ऐसा उन केसेस में होता है जब पेशेंट रियलिटी से कटकर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने लगता है। इस केस में रचना ने मनु को मरते नहीं देखा, इसलिए उसका सबकॉन्शियस ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि मनु अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। लेकिन हम उस बात का उसे यकीन कैसे दिला सकते हैं? हमें मनु के मरने का ड्रामा एनेक्ट करना पड़ेगा। एक दिन के लिए केविन को सचमुच मनु बनना पड़ेगा। और वो केविन और रचना की आखिरी मुलाकात होगी। हमें मनु के मरने का ड्रामा एनेक्ट करना पड़ेगा। एक दिन के लिए केविन को सचमुच मनु बनना पड़ेगा और वो केविन और रचना की आखिरी मुलाकात होगी। केविन और रचना की आखिरी मुलाकात होगी। आज कल ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने। मन्नू, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर तुम मेरा इस तरह इम्तिहान क्यों लेते हो? शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगा, तुम्हारी बाहों में अपनी बाहें डालकर। सच? सच। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। गॉड मन्नू, ओह माय गॉड, मैं इतने दिनों से ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रही थी। एक बार फिर से कहो प्लीज, कह दो आई लव यू। आई लव यू रचना, आई लव यू, आई लव यू। मन्नू, मन्नू, अन्नू, मन्नू, 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 मन्नू,
न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़कर तुम्हारी जुदाई। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़कर तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना